नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे युक्ति आईएएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। इस चैनल के माध्यम से हम आपको प्रतिदिन परीक्षाओं के करंट अफेयर्स एमसीक्यू रूप में उपलब्ध कराते हैं। हमारा उद्देश्य है कि आपकी सिविल सेवा और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी और भी प्रभावी एवं सरल हो सके। तो हम शुरू करते हैं अपने 12 नवंबर के सवाल से। देखते हैं। सवाल था कि रविंद्रनाथ टैगोर की प्रतिमा हाल ही में कहाँ अनावरण की गई है। तो 4 विकल्प है इसमें। पहला है संघाई, दूसरा है बीजिंग स्थित भारतीय दूतावास, तीसरा है नई दिल्ली, चौथा है कोलकाता। जिसमें सही विकल्प हो जाएगा बीजिंग स्थित भारतीय दूतावास। ये भारत और चीन के बीच जो कि सांस्कृतिक सहयोग को मजबूत करने के दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था ये। और इस प्रतिमा के माध्यम से जो कि टैगोर के साहित्य और मानवतावादी विचारों को सम्मान दिया गया। इससे तो अगला सवाल देखते हैं हम। आज का सवाल है कि अमित शाह ने शहरी सहकारी बैंकों के लिए डिजिटल ऐप क्यों लॉन्च किया। तो 4 विकल्प है। किसानों को ऋण देने के लिए, डिजिटल भुगतान और लोन सुविधा के लिए, बैंकों का विलय करने के लिए, या नए बैंक खोलने के लिए। तो बात करें शहरी सहकारी बैंकों के डिजिटल ऐप की, तो ये डिजिटल भुगतान और लोन सुविधा के लिए लॉन्च किए गए। दूसरा विकल्प सही है। और अमित शाह ने जो कि शहरी बैंकों को आधुनिक बनाने और ग्राहकों को जो कि डिजिटल भुगतान और ऋण सुविधा देने के उद्देश्य से 2 ऐप लॉन्च किए, जिसमें से पहला है सहकारी डिजीपे और दूसरा है सहकार डिजी लोन। ये दोनों ऐप लॉन्च किया है इन्होंने। ये शहरी सहकारी बैंकों को जो कि आधुनिक और प्रतिस्पर्धी बनाना, ये इसका मुख्य उद्देश्य होगा। और डिजिटल भुगतान और ऋण सुविधा बढ़ाकर इसमें कैशलेस अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहन देना। इसके मुख्य लक्ष्य यदि देखें तो ये 2 वर्ष में जो कि 1500 यूसीबीएस मतलब कि शहरी सहकारी बैंकों को डिजिटल प्लेटफॉर्म से जोड़ना और 5 वर्षों में हर उस शहर में एक नया यूसीबी स्थापित करना जहां की आबादी 2 लाख से अधिक हो। यह था आपका पहला सवाल। अगला सवाल है कि इन एसपीएसी और एसआईडीबीआई ने 1000 करोड़ का वेंचर कैपिटल फंड किस क्षेत्र के लिए लॉन्च किया। 4 विकल्प है इसमें। कृषि स्टार्टअप्स के लिए, स्पेस टेक स्टार्टअप्स के लिए, हेल्थ टेक कंपनियों के लिए, या बैंकिंग सेक्टर के लिए। तो इसमें दूसरा विकल्प सही है, स्पेस टेक स्टार्टअप्स के लिए। यह फंड जो कि भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र के स्टार्टअप अप्स को सहायता देने के लिए शुरू किया है। इससे क्या है कि ताकि वे सैटेलाइट लॉन्च और इन स्पेस सर्विसेज जैसे क्षेत्रों में नवाचार कर सके। बात करें इस फंड की, तो यह फंड जो कि भारत सरकार ने अक्टूबर 2024 में इसको मंजूरी दे दी थी और इसके संचालन के लिए जो कि सेबी मतलब सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, शॉर्ट में इसे सेबी बोलते हैं, इन्होंने 31 अक्टूबर 2025 को स्वीकृति जारी कर दी थी। अगला सवाल देखते हैं। असम सरकार ने बहु विवाह पर प्रतिबंध लगाने वाला विधेयक क्यों लाया है। तो 4 विकल्प है इसमें। महिलाओं के अधिकारों की रक्षा के लिए, कर वसूली बढ़ाने के लिए, शिक्षा सुधार के लिए, या कृषि विकास के लिए। तो जो कि बहु विवाह पर प्रतिबंध लगाने वाला विधेयक इसलिए लगाया गया क्योंकि इससे महिलाओं के अधिकारों की रक्षा हो सके। पहला विकल्प सही है। इसका उद्देश्य में राज्य में एक से अधिक विवाह की प्रथा को खत्म करना और महिलाओं को कानूनी सुरक्षा देना है। इस विधेयक के तहत जो कि दोषी को 7 साल की सजा और जुर्माने का प्रावधान रखा गया है। हालांकि यह कानून छठी अनुसूची वाले जनजाति क्षेत्रों में तुरंत लागू अभी नहीं होगा। अगला सवाल देखते हैं। बांग्लादेश किस अंतरराष्ट्रीय समझौते में शामिल होकर दक्षिण एशिया का पहला देश बना है। 4 विकल्प है इसमें। पेरिस जलवायु समझौता, यूएन वाटर कन्वेंशन, सार्क जल समझौता, या ग्लोबल रिवर प्रोटेक्शन एक्ट। इसमें सही विकल्प है दूसरा, यूएन वाटर कन्वेंशन। ये बांग्लादेश ने जो कि संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन में शामिल होकर ये जो कि दक्षिण एशिया का पहला देश बनने का गौरव प्राप्त किया इसने। और इसके उद्देश्य देखें यदि तो ये 2 देशों के बीच क्योंकि देशों के बीच साझा नदियों और झीलों की सुरक्षित, न्याय संगत और सतत उपयोग को बढ़ावा देना। इसकी स्वीकृति
जो कि स्वीकृति की बात करें कि कहाँ मिली, तो ये 1992 में, जो कि हेलेंसिकी फिनलैंड में मिली। और इसे लागू कब किया गया, तो ये 1996 में संयुक्त राष्ट्र यूरोपीय आर्थिक आयोग के तहत इसे लागू किया गया है 1996 में। अगला सवाल देखते हैं। डेविड स्लेजे को बुकर प्राइज 2025 किस उपन्यास के लिए मिला है? तो बुकर प्राइज उपन्यास किस उपन्यास के लिए मिला है, देखते हैं। इसमें 4 विकल्प है। ऑडियंस के लिए, फ्लैश के लिए, लाइफ आफ्टर लाइफ के लिए, या द रिटर्न के लिए। तो इसमें फ्लैश दूसरा विकल्प सही है। इनका जो कि उपन्यास फ्लैश, ये समाज, पहचान और पुरुषत्व की जटिलताओं पर आधारित है, और इसने जो कि निर्णायकों को गहराई और शैली दोनों से प्रभावित भी किया। बुकर प्राइज की बात करें तो इसकी शुरुआत जो कि 1969 में हुई थी, और इसका उद्देश्य था कि अंग्रेजी भाषा के लेखकों को अंतर्राष्ट्रीय पहचान और सम्मान दिलाना। बुकर प्राइज की बात करें तो ये हर वर्ष जो कि अंग्रेजी भाषा के श्रेष्ठ मौलिक उपन्यास के लिए दिया जाता है, और यह विश्व के सबसे प्रतिष्ठित साहित्यिक सम्मानों में से एक है। अगला सवाल देखते हैं। भारत की पहली मेगावाट घंटे पैमाने की वेनेडियम फ्लो बैटरी कहाँ शुरू की गई? देखते हैं। 4 विकल्प है इसमें। मुंबई, ग्रेटर नोएडा, हैदराबाद या चेन्नई। तो मेगावाट घंटे पैमाने की वेनेडियम फ्लो बैटरी जो कि ग्रेटर नोएडा सही विकल्प है इसमें। यह बैटरी जो कि एनटीपीसी नेत्रा, ये ग्रेटर नोएडा में स्थापित की गई, और इस बैटरी की ऊर्जा जो कि भंडारण क्षमता 3 मेगावाट घंटे, और यह भारत की है, जो कि यह भारत की पहली इतनी बड़ी फ्लो बैटरी परियोजना भी है। ये केंद्रीय शक्ति मनोहर लाल ने जो कि 11 नवंबर 2025 को एनटीपीसी नेत्रा में इस परियोजना का शुभारंभ किया था, और यह बैटरी जो कि सौर और पवन ऊर्जा जैसी अक्षय बिजली को लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए बनाई गई है, इससे ताकि जरूरत के समय ये ग्रिड को सप्लाई दी जा सके इससे। अगला सवाल देखते हैं। ब्रिटानिया के एमडी और सीईओ जो कि वरुण बेरी के इस्तीफे के बाद नया पद कौन संभालेगा? तो 4 विकल्प है इसमें। संजीव मेहता, रचित हरग्वे, नंदन नीलेकणी या सुनील भारती मित्तल। तो इसमें 4 विकल्प थे। इसमें सही विकल्प है दूसरा, रचित हरग्वे। एमडी और सीईओ जो कि वरुण बेरी के इस्तीफे के बाद ये संभालेंगे पद को। ये 15 दिसंबर 2025 से इनकी जिम्मेदारी होगी संभालने की, और वरुण बेरी ने, ये ब्रिटानिया थे इंडस्ट्री के एमडी और सीईओ पद से इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। अगला सवाल देखते हैं। राष्ट्रीय अभियान गृह संपर्क अभियान से जुड़ा है। 4 विकल्प है इसमें। सामाजिक जागरूकता से, बचत बैंक खाता खोलने का अभियान, डिजिटल इंडिया से या ग्रामीण स्वास्थ्य से। तो इसमें सही विकल्प जाएगा पहला, सामाजिक जागरूकता से। ये आरएसएस द्वारा चलाया जाने वाला गृह संपर्क अभियान क्योंकि सामाजिक सांस्कृतिक जागरूकता, हिंदुत्व मूल्यों और स्वदेशी आत्मनिर्भरताओं आदि का इससे प्रचार होगा। अगला सवाल देखते हैं। भारत में 2025 में पारित हुआ नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस एक्ट 2025 का इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो 4 विकल्प है इसमें से, देखते हैं। स्कूलों में खेल कक्षाएं बढ़ाना, खेल संगठनों का प्रशासन सुधारना, मात्र अंतरराष्ट्रीय आयोजन करना, या सिर्फ क्रिकेट का विकास करना। तो ये 2025 जो पारित हुआ, ये नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस एक्ट 2025 का उद्देश्य खेल संगठनों का प्रशासन सुधारना है। ये दूसरा विकल्प से हो जाएगा। और इस अधिनियम से जो कि भारत में राष्ट्रीय खेल संघों की गवर्नेंस और पारदर्शिता, विवाद समाधान का कानूनी ढांचा बनाया गया है। अगला सवाल देखते हैं। शेखा नासिर अल नवैश, ये है शेखा नासिर, ये किस संगठन की पहली महिला सचिव महासचिव बनी है? तो 4 विकल्प है इसमें से। यूनेस्को की, दूसरा है यूएन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन, तीसरा है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, या चौथा है यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। तो इसमें सही विकल्प है दूसरा, यूएन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन। इन्होंने 2025 में जो कि यूएन टूरिज्म की सचिव जो कि महासचिव पद के लिए नामित होकर
संगठन की 50 वर्ष के इतिहास में इस पद पर ये प्रथम महिला बनने का गौरव प्राप्त किया इन्होंने। आज का सवाल जो आप लोगों के लिए कि हाल ही में दुबई में पैरा शूटिंग विश्व कप में महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल SH-1 जो कि इस स्पर्धा में अवनी लेखरा ने कौन सा पद जीता है? तो 4 विकल्प है इसमें से रजत, स्वर्ण, कांस्य, ए और सी दोनों, मतलब कि रजत और कांस्य। तो सही विकल्प को आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। यदि यह वीडियो आपके लिए उपयोगी रही तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आपकी सफलता ही हमारा संकल्प है। धन्यवाद।